तो यहाँ पे हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं और प्रूफ करके भी दिखाएंगे जिससे कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं बिना कोई डर के, बिना कोई टेंशन के। एकदम अपने कंफर्ट में बैठिए, हम आपके लिए 100% इसको प्रूफ करेंगे और आप इसको पेपर पे प्रैक्टिस करने वाले हैं और फिर आप उसको अप्लाई कीजिए रियल मार्केट में। चलिए शुरू करते हैं। पहले आप देखिए देखिए सीखिए, पहले ये इस चीज़ को जानिए कि जो मार्केट होता है उसमें जो ग्राफ चलता है किसी भी कंपनी का, तो वो ऊपर नीचे होते रहता है। नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। कितना ऊपर नीचे हो रहा है उससे मतलब नहीं, नीचे ऊपर तो हो रहा है ना। तो मेरा टारगेट है कि लॉन्ग टर्म में हमको मार्केट में बने रहना है और पैसा कमाते रहना है। तो कैसे करेंगे? मान लीजिए एक चीज़ तो आप सीख रहे हैं, ये कि मार्केट ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, कुछ ऊपर, कितना भी ऊपर और कितना भी नीचे जा सकता है, उसका कोई ये है नहीं, अनप्रिडिक्टेबल है। तो हमको इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी को यूज करते हुए पैसा कमाना है। मान लीजिए कि आप कहीं मार्केट में यहाँ पर इंटर करते हैं कि जिसका प्राइस मान लीजिए 150 है, ठीक। चलिए हम आपको एग्जांपल से और समझाते हैं अच्छे से। आपके पास 1 लाख रुपया है, आपको देते हैं 1 लाख रुपये। आप कैसे लगाइएगा? बहुत अच्छे, आप समझदार हो चुके हैं। एक साथ तो लगाइएगा ही नहीं, उसको आप डिवाइड कर दीजिए। मेरे कहने से आप 20 बार में उसको डिवाइड कर दीजिए, तो इसलिए आपका 5,000 का एक लॉट तैयार हो जाएगा। तो 5,000 का जो लॉट तैयार होगा, आप उसको पहला लॉट 150 पे लगा दीजिए। कितना लॉट तैयार हो जाएगा? 20 लॉट तैयार किए हैं ना हम। अभी मान लीजिए वो मार्केट नीचे जाता है 149 पे, रोना नहीं है, पैसा लगाना है। 5,000 का लॉट का लगा दीजिए। कितना लॉट आ जाएगा? 150 पे, मतलब 30 शेयर आप खरीदते जाइए नीचे जाने पे। तो 148 पे भी 30 शेयर खरीदिए, 147 पे भी खरीदिए, 146 पे भी खरीदिए, 145 पे भी खरीदिए, 144 पे भी खरीदिए। अभी ये ऊपर तो एक कितना लॉट आप खरीद लिए? 1 2 3 4 5 6 7 7 लॉट आप खरीदें। अभी भी 13 लॉट बच रहा है। चलिए इसको आप होल्ड कीजिए, इतना पैसा को आप होल्ड कीजिए, जितना पैसा लगाएं उसी में आप गेम खेलिए। देखिए ये कभी तो 145 पे जाएगा, 146 पे जाएगा, तो 44 वाला 46 पे बिकेगा, बिक गया। चलिए इसकी ये लॉट हो गया क्लोज। 146 के बाद क्या आएगा? 147, 45 वाला बिकेगा, यहाँ पे बिकेगा ना। 148 आएगा तो 46 वाला भी बिक जाएगा, 149 आएगा तो 47 वाला भी। 2 रुपये के ऊपर बेच रहे हैं हम, 150 पे 148 वाला भी बिक जाएगा, ठीक है। अभी देखते जाइए। देखिए जब आप बेच रहे होंगे, जब बेच रहे हैं तो ये भी ध्यान दीजिए कि आप खरीदना भी है। 145 पे खरीदिए, 146 पे भी खरीदिए, 147 पे भी खरीदिए। बेच भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं। 147 पे भी खरीदिए, 48 49 50 पे भी खरीद का है। जब ये 45, जब दूसरी बार 47 जब कहीं पहुंचाएगा ना, तो ये वाला बिक जाएगा। ये वाला फिर बाद में कहीं बिकेगा, बाद में बेचने के लिए खरीद रहे हैं। अभी मान लीजिए यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे आ गए हैं और एक मार्केट नीचे जाने लगा। पहले से खरीदे हुए भी थे, तो यहाँ पे खरीदना नहीं है, जाने दीजिए उसको। और नीचे जब जाता है 144 के नीचे 143 पे जाता है तब खरीदिए, 142 पे जाता है तब खरीदिए। अभी ऊपर जाने लगेगा तो 144 पे आएगा तो ये वाला बिक जाएगा, 45 पे आएगा, 145 पे आएगा तो यही बिकेगा। वैसे ही जाते जाते जब 150 यहाँ पे 147 पे आएगा तो ये वाला बिकेगा, 148 पे ये बिकेगा, 149 ये 50 वैसे ही एक भी बिक जाएगा। जो कहीं बचा हुआ भी होगा तो वो भी कहीं पे जाकर बिक जाएगा। एक दिन तो ऊपर जाना ही है, नहीं भी जाता तो क्या, उसको होल्ड कीजिए। लास्ट में इसका भी समाधान है। अभी और एग्जांपल से समझिए। देखिए यार, इसी का 15 मिनट का ग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप देखिए कि चलिए हम शुरू करते हैं। हमको पता नहीं क्या करने वाले हैं, तो हम 145 से शुरू करते हैं। 145 पे हम खरीदारी करते हैं जून में। हमको पता नहीं आगे क्या होने वाला है, तो यहाँ पे खरीदारी किया, मार्केट गया ऊपर, अच्छी बात है। फिर खरीदारी किए, फिर मार्केट गया ऊपर, फिर खरीदारी की, फिर मार्केट गया ऊपर, फिर खरीदारी की। ये वाला को यहाँ पे बेच दिए, फिर ऊपर जा रहा था, खरीदते गए थे, अपना काम है। तो ये वाला यहाँ बिक गया, ये वाला यहाँ पे बिक गया, ऐसे चलता गया। फिर यहाँ भी खरीदे, ठीक। फिर नीचे गया तो क्या हुआ? यहाँ पे तो खरीदा हुआ था तो बिका नहीं था, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं किए। फिर यहाँ से ऊपर जाने लगा तो जो ये सब था वो भी बिका होगा। और ऊपर गया तो फिर यहाँ खरीदे होंगे, सब बिक गया। नीचे वाला तो यहाँ पे आगे आया होगा तो सब बिक गया होगा। इधर का कहानी ख़त्म। अब यहाँ से फिर से खरीदारी शुरू, यहाँ पे आया तो ये वाला बिक गया। समझ रहे हैं? ऐसे ही चलते जाएगा। नीचे आएगा तो यहाँ पे अगर खरीदा हुआ है तो यहाँ पे खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से नहीं खरीदा हुआ तो फिर यहाँ खरीदेंगे, यहाँ तक खरीदेंगे। फिर यहाँ पे कुछ लॉट क्लोज होगा, फिर खरीदेंगे,
फिर यहाँ पे कुछ लॉट क्लोज होगा, फिर खरीदारी होगा, फिर कुछ लॉट यहाँ पे खरीदने का ज़रूरत नहीं है, फिर यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ पे लॉट क्लोज भी होगा, इधर वाला इधर जाके क्लोज हो जाएगा, इधर वाला यहाँ तक वाला इधर क्लोज हो जाएगा, यहाँ तक जो खरीदारी किए थे वो यहाँ जाके क्लोज होगा, यहाँ पे जो खरीदारी किए थे वो यहाँ पे जाके क्लोज हो जाएगा। मतलब जो जून में खरीदारी किए थे तो अक्टूबर में। आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना है, मार्केट को समझना है कि ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे तो होता ही रहेगा। नीचे अगर सस्टेन करना है तो कोई ना कोई ऐसा ट्रिक आपके पास होना ही चाहिए, प्लान होना ही चाहिए, स्ट्रेटजी होना ही चाहिए जो आपको यहाँ टिकाए रखेगा। ऐसे ही रेंडमली यहाँ घुसे यहाँ निकले, यहाँ घुसे यहाँ निकले, ऐसे करते कब तक ऐसा नहीं चल सकता है। अगर आपको सस्टेन करना है तो एक इस तरह का प्लान आपको चाहिए ही। हमको नहीं पता ये प्लान आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन ये फुल प्रूव्ड है, आपको मार्केट में सस्टेन रखेगा, रेगुलर आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। फिर से आप समझिए, एक बार फिर से आपको रिवाइज कराते हैं। मार्केट में हम सीखे क्यों मार्केट ऊपर नीचे जाता है। दूसरी बात सीखें कि ख़रीदना एक साथ पैसा लगाना नहीं है, उसको डिवाइड करके लगाना है। कोई भी पार्ट में आप डिवाइड कीजिए, एक जगह लगाएं तो फिर दूसरी जगह भी लगाने के लिए पैसा होना चाहिए, तीसरी जगह चौथे जगह के लिए भी। एक जगह जो लगाएं वो यहाँ पे जाके बिकेगा, फिर नीचे जाएं तो भी खरीदारी करना, मान लीजिए और नीचे गया तो यहाँ पे खरीदारी कीजिए, तो यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जाएगा तब उसको बेचिए। वो यहाँ पे गया तब भी आपको ख़रीदना है, नीचे गया तब भी आपको ख़रीदना है। और ये जब पैटर्न जब लॉन्ग टाइम में रिपीट होता जाएगा तो क्या होता है, देखिए हम मार्केट में प्रॉफिट क्यों करते हैं कि जब सेलिंग प्राइस बाइंग प्राइस से ज़्यादा होता है। और ये चीज़ हम मल्टीपल टाइम रिपीट कब कर सकते हैं, जब इस पैटर्न को यूज कर सकते हैं। जब ये मल्टीपल टाइम यूज करेंगे तो जो प्रॉफिट होगा वो मल्टीप्लाई होते जाएगा। अभी मान लीजिए कि जैसे कि हम बताए थे कि कुछ हो सकता है कि यहाँ पर वाला कभी जो हमको 160 पे खरीदे थे, इसको हमको बेचना था 165 पे, कभी मार्केट आया ही नहीं, 64 पर आया लेकिन 64.5 पे आया लेकिन बिका ही नहीं। 160 वाला हमको 65 पे बेचना था, नहीं बिका, इसको होल्ड कर देंगे, कोई बात नहीं। मल्टीपल प्रॉफिट तो होते रहेगा ना, बीच में एक ही जगह में पैसा फंसा है, कितना ही पैसा फंसा होगा, 5,000 पैसा फंसा है तो 5,000 ना फंसा, बाकी तो 95,000 यूज कर रहे हैं ना। तो वैसे यूज करते तो वो प्रॉफिट देगा ना, तो उसका जब जो प्रॉफिट होगा तो वो कुछ प्रॉफिट को हम यहाँ डाल देंगे। तो इसका जो 60 रुपये हम मान लेंगे, चलो कुछ प्रॉफिट हम हटा दिए उसमें से, तो 60 रुपये ना रह के वो 50 रुपये मान लेंगे उसको, समझ रहे हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास किसी समय पे कुछ ना कुछ, मान लीजिए यहाँ पे आप ख़रीदारी किए हैं, जब 165 पे आप ख़रीदारी किए थे और मार्केट चल रहा है 154 पे, लेकिन इधर तो इतना सारा प्रॉफिट आपको दिया है ना, तो जितना भी ओपन शेयर होगा एक टाइम पे आपके पास, उसका एवरेज शेयर कितनी, एवरेज प्राइस मान लीजिए 157 आया होगा, तो उसमें से प्रॉफिट जो आया होगा वो ऐड होके जो उसका जो कॉस्ट प्राइस है उस शेयर का कहीं ज़्यादा कम कर देगा। मान लीजिए 145 पे प्रॉफिट ऐड किए ना, तो जो आपका एवरेज प्राइस खरीदारी का पड़ा था, कॉस्ट प्राइस जो पड़ा था वो 145 पे आ गया, तो मार्केट कितना पे 147 पे, तो अभी भी तो आप प्रॉफिट में ही हैं। तो ये लॉन्ग टाइम में आपको प्रॉफिट देगा। अगर इतना बात समझ में आया है तो आप इसको पेपर पे या एक्सेल पे इसको कैसे उतारिएगा हम बता रहे हैं। डेट लिखिए, बाइंग डेट लिखिए, सेलिंग डेट लिखिए, बाइंग प्राइस लिखिए, फिर सेलिंग प्राइस लिखिए, और हमेशा इस चीज़ को मेंटेन कीजिए। प्रॉफिट कितना हुआ वो लिखिए। है सब, हम जैसे फिक्स कर देते हैं 2 रुपये पे बेचना है, तो अगर बाइंग प्राइस हमारा 150 है, सेलिंग प्राइस हमारा 152 पे हो जाएगा। डेट XY कोई भी कुछ भी रख लीजिए। 2 रुपये का प्रॉफिट है, 30 का लॉट बनाए थे, 30 शेयर का लॉट बनाए थे, तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा 60 रुपये का एक लॉट क्लोज होने पे प्रॉफिट होता है। ये कितना टाइम हो सकता है, मल्टीपल टाइम होगा, मल्टीपल टाइम होते जाएगा, तो मल्टीपल टाइम ये वाला प्रॉफिट बढ़ता जाएगा और ये प्रॉफिट धीरे धीरे करके ऐड होते जाएगा। आपका जो कैपिटल है, कैपिटल अमाउंट 1 लाख है, 1 लाख में धीरे धीरे करके ऐड होते जाएगा, ऐड होते इतना आपका कर देगा कि मान लीजिए अगर ओपन शेयर एक टाइम पे 1000 था और उसका जो कॉस्ट प्राइस आपको पड़ रहा था 160 था, एवरेज प्राइस है, ठीक है, एवरेज प्राइस आपको 160 पड़ रहा था, लेकिन आप जब प्रॉफिट ये वाला प्रॉफिट जब इसमें आप ऐड कीजिएगा तो एवरेज प्राइस 160 ही रह जाएगा, नहीं रहेगा ना, वो घट ना जाएगा। आपको 160 थोड़े पड़ा था, एक टाइम पे खरीदे भले 160 पे, लेकिन आपका पहले का प्रॉफिट जब इसमें ऐड कर देंगे तो ये घट जाएगा, कहीं ज़्यादा कम आ जाएगा। अगर जितना दिन आप किए होंगे, जितना ये मल्टीप्लाई हुआ होगा, जितना लॉट क्लोज हुआ होगा उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा। बहुत दिन से कर रहे होंगे तो और भी बहुत ज़्यादा लॉट क्लोज किए होंगे। देखिए पेशेंस तो रखना ही है। अगर पेशेंस रख के ये इस फैशन को आप मेंटेन रखते हैं तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा कि इवन वो 160 का नहीं, कॉस्ट प्राइस आपका 0 पे पहुंच जाएगा एक टाइम पे। जब 0 पर मतलब कि 1000 का जो शेयर पड़ा हुआ है, इवन जो 160 है 170 पे भी जो खरीदा हुआ, उसमें हम खरीदे में अपना पैसा नहीं लगा है, जो हम प्रॉफिट किए हैं वही लगाए हैं, तो आपका लॉस थोड़े है ना। अभी मान लीजिए 154 पे चला है, तो ये जो 170 पे आप पैसा लगाए हैं वो प्रॉफिट का ही ना पैसा लगाए थे, तो लॉस कहाँ से है।
समझ रहे हैं। एक टाइम पे हो जाएगा जो कॉस्ट प्राइस है वो माइनस में चला जाएगा, तो माइनस में चल जाएगा तो कितना अच्छा बात है कि मतलब जो 1000 में का जो कॉस्ट प्राइस नेगेटिव है ये बताएगा कि 1000 जो खरीदे हैं ना उसके ऊपर से आपको जो पैसा भी मिला है, मतलब पोर्टफोलियो में आपका एडेड मनी जीरो होगा, एडेड मनी जीरो होगा। और जो नेगेटिव है वो आपका फंड के बैलेंस के रूप में शो करेगा, मतलब आपके पास पैसा भी होगा, 1000 का शेयर भी होगा। इसका मतलब नेगेटिव कोस्टिंग हो गया, इसका मतलब जीरो कोस्टिंग, आपका स्टॉक जीरो कोस्टिंग का है, ऐसे समझ सकते हैं। इस चीज़ को अगर नहीं भी समझ में आया तो आप सिंपल ऐसे चार्ट बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए पेपर में ही, पहले से जो चार्ट है उस चीज़ को आप प्रैक्टिस कीजिए, एकदम देखिए कि कौन डेट पे कौन सा चीज़ क्लोज होगा, डेट लिखिए, बाइंग डेट लिखिए, बाइंग प्राइस लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, नहीं भी समझ में आया हो तो एक बार ट्राई करके देखिए। बहुत ही शानदार ट्रिक है, कहीं नहीं यूट्यूब पे मिलने वाला है आपको। मास्टर ट्रिक कैसे बनता है ये आप प्रैक्टिस करेंगे तभी इसका कीमत आपको पता चल पाएगा। थैंक्स।